ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ ॐ ॐ तत् ॐ तत् ॐ तत् ॐ तत् ॐ तत् ॐ ॐ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अग्निः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वायुः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आकाश शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पृथ्वी शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वरुणः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः वनस्पतयः शान्ति शान्तिरामा शान्तिरेधि सर्वारिष्टुषु शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अभी आप जो देख रहे थे मित्र, यह सूर्य का एक विशेष मुद्रा। जब हम सूर्य की विशेष मुद्रा में जब हम कोई काम करते हैं तो जीवन में अद्भुत गुण का प्रादुर्भाव होता है। ये सूर्य मुद्रा बनती है मित्रों अग्नि और पृथ्वी तत्व से। अग्नि को जब हम ऊपर में इसको वैदिक ऋषियों ने इसको सूर्य नाड़ी सूर्य माना गया। ये हमारा पृथ्वी तत्व है, सूर्य है। इसका जो अग्रभाग है इसमें सूर्य की प्रचंड गर्मी होती है। जब हमारी हस्तरेखा में यदि सूर्य की रेखा हो, यानी एक अद्भुत आदित्य रेखा हो,
और ये शनि पर्वत तक जाता हो, और उस शनि को अपना प्राप्त करके जब हम अब पृथ्वी को और अपने अग्नि को जब इस तरह से उसको मुद्रा बनाते हैं, तो जो जल का हिस्सा है वह बाहिर्मुखी हो, वायु का हिस्सा बाहिर्मुखी हो और आकाश का हिस्सा बाहिर्मुखी हो। जब हम सांसें खींचते हैं, सांस खींचते हुए यदि हम सद्गुण की भाव करते हैं, तो ये तीनों ऋषिवर की तरह कार्य करते हुए हमारे जो मस्तिष्क है उससे वह एक तार बनाता हुआ हमारे शरीर के रोम रोम में व्याप्त अंदर में स्थायी कर देता है। एक एक रोम रोम और कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और जब हम किसी गुड़ को खींचने के बाद, लेकिन हमको लगता है हमारे अंदर में कसाय कलमश कई दुर्गुण भरे हुए, और यदि हम उसको सांसें को बाहर छोड़ते हुए और इस तरह से मुद्रा बना के रखे हुए हैं और बाहर हम छोड़ते हैं, तब ये बाहर भेजने का काम करती है। जैसे नाक हमारी सांसें लेती भी है और नाक हमारी सांसें छोड़ती भी है, तो उस समय हमारा ये इस तरह से जो मुद्राएं बन जाती है। अब इससे होता क्या है, यदि आप पतले दुबले हो, बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो, शारीरिक कमजोरी है, तो आप इसको अग्नि को नीचे कीजिए और पृथ्वी के ऊपर कीजिए। यदि आप मोटे हो, थुलथुल हो, आलसी हो, निकम्मे हो, तो आप पृथ्वी को नीचे कीजिए और अपना अग्नि को ऊपर कीजिए। अलग अलग आप मान लीजिए, मैं इसमें अग्नि मैं पृथ्वी तत्व से मैं अपनी नासिका बंद करता हूँ और सांसें लेता हूँ, तो मेरे शरीर में अग्नि बढ़ेगा, खूब अग्नि बढ़ेगा। लेकिन जब मैं अपने पृथ्वी तत्व को नीचे दबा देता हूँ और इसी पृथ्वी तत्व से मैं अपनी सूर्य नाड़ी बंद कर देता हूँ, और इस तरह से मेरे 3 मुद्राएं होता रहे। अग्नि जो है पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे, इस तरह से बाहर की ओर हो, और मेरी जो जल है ऊपर की ओर, वर्षा की ओर हो। जल मतलब ऊपर अमृत वर्षा के तरफ रहे, और मैं इस तरह जब इसको बंद करता हूँ और जब सांसें खींचता हूँ, तो मेरे अंदर में अद्भुत शांति का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही साथ मेरे अंदर की में जो मज्जा है, मैदा है, अस्थि है और कोशिकाएं हैं, प्रोटीन है, वसा है, वो शरीर में इकट्ठा होता है और मेरे कमज़ोर शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तो अलग अलग इस सूर्य की मुद्राओं में अलग अलग तत्वों का बैलेंस के कारण से हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत चमत्कार करते हैं मित्र। और यदि आपका कर्म, आपका विचार, आपका थॉट सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी मतलब ग्रोथ करने वाली, प्रगति करने वाली, आप निर्भय हो, अभय हो, डरते नहीं हो, लेकिन अनैतिकता से डरते हो, गलत काम से डरते हो, गंदगी से डरते हो, लेकिन बेहतर काम करने के लिए साहसी हो, पुरुषार्थी हो। और उस समय यदि आपका शरीर यदि मोटा है, थुलथुल है, तो आप अपने पृथ्वी तत्व को ऊपर के पोर में दबाइए। लेकिन आपको लगता है आपके किसी शरीर में, विशेष करके कोई विशेष शरीर आपको बहुत परेशान कर रहा है और वहाँ एक फैट जमा हो चुका है और इसके कारण आपके शरीर में थका देती है, तो आप मध्य भाग को आप दबा दीजिए। और आपको लगता है पूरे शरीर में, पूरे बदन में आपको और पतला दुबला होना है और नीचे आना है, और आपके गर्मी बढ़े, और आपको ओजस्विता बढ़े, और आपकी प्रखरता बढ़े, और आपके तेजस्वी बढ़े। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व को आप यहाँ उंगली पे लगाइए, फेफड़ा के पास, या फेफड़े की जगह है, एक्यूप्रेशर की जगह है, ये हमारी फेफड़ा, और आप पूरे तरीके से इसको दबा दीजिए। ऐसा दबा करके जब आप गहरी सांस भरते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हैं, तो आपके अंदर के सारे फैट, जितने प्रकार की और चीज़ें जिसको आप बर्न करना चाहते हो, तेज़ी से बर्न होकर के वो बाहर निकलता है और आपको अग्नि से, उत्ताप से, गर्मी से और आपके अंदर के तामसीय प्रवृत्ति को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसीलिए थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए आपको फिर बाद में दोबारा आपको इस तरह से मुद्रा करके पृथ्वी को अग्नि के प्रथम पोर पर लाते हुए और पृथ्वी को इधर बाहर छोड़ते हुए, यानी हमारा जो बेसिक तत्व है, जो एटलस है, उस तरफ आप इसका दिशा करते हुए, जो C1, C2, C5 की दिशा है, जो 3 नाड़ियों का दिशा है, उधर पृथ्वी का मुख करते हुए हम इस तरह से फिर अंत में जब कर लेते हैं 5 मिनट का, तब वो बैलेंस बन जाता है। और अंत में यदि हम शांति पाठ करते हैं, मैंने प्रारंभ में कुछ मुद्राएं बनाई हैं और कुछ मंत्र बोला है। ये जो तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र है, जब हम सूर्य स्वर के साथ में, जब सूर्य स्वर के साथ में और पृथ्वी को नीचे करते हैं और अग्नि को ऊपर करके प्रथम पोर के दबाते हुए जब हम उसके ध्यान करते हैं, अवधारणा करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे अंदर में हमारे अतिरिक्त जो मांस मज्जा है उससे फैट को गलाता भी है
और साथ साथ वो हमारे अंदर की जो दिव्यता है, प्रखरता है और ओजस्विता है, गर्मी है, उसको आगे बढ़ाता है। और हम फिर उसमें कुछ जब सोचते हैं उस समय हम चंचल हो जाते हैं, हमारी मन चंचल हो जाती है। हम यदि अपनी उस ऊर्जा को कार्य में नहीं लगाए, यदि हम ऊर्जा को अपने प्रोग्रेसिव नहीं लगाए, यदि हम उस अपनी ऊर्जा को कुछ भी नहीं लगाए, खाली हमने मुद्राएं किया, प्राणायाम किया और हम सोचने लगे कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा, तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। मुद्राएं और ऊर्जाएं आपको ये भीतरी टूल्स है जो आपको उस समय के लिए ऊर्जा भरती है। अब उसको आपको नियोजन करना है, आप उसको निवेश करना है। अब बिना निवेश का आप कुछ का कुछ करोगे तो फिर लाभ कैसे होगा। बरसात हो रहा है, आपने बांध नहीं बना के रखी है, आपके पास कुछ बर्तन नहीं है और बरसात हुआ और आप चारों तरफ से छेद ही छेद है बर्तन में, और बरसात तक लगा कि मेरा बर्तन भर गया। कुछ समय के बाद मालूम हुआ कि इतने छेद हैं इस बर्तन में कि पानी कहीं रुका नहीं। तो मित्रों, जब आप योग करें, मुद्राएं करें, श्वास प्रश्वास खींचिए, तो इस ऊर्जा को नियोजन करने के लिए पहले से आप तैयार रखिए। आप कहाँ इसका खर्च करोगे, इसको कहाँ निवेश करोगे। जैसे उसके योग्य आप निवेश करते हो तो फिर उसकी चमत्कार प्रकट होता है। केवल मुद्रा कर लेने से, जप कर लेने से, प्राणायाम कर लेने से आपके जीवन में कोई चमत्कारिक घटनाएं नहीं घटेगी। आप असंभव को संभव नहीं कर पाओगे, इससे कोई फर्क होने जाने वाला नहीं है। आलसी का कोई सिद्धि नहीं। जो भी सिद्धियाँ मिलती है वो कर्मठ को मिलता है, परिश्रमी को मिलता है, हार्ड वर्क करने वाला को मिलता है। वो चैन से बैठने वाले को नहीं मिलता, खुली आंख से ध्यान करने वाले को मिलता है। आंख बंद करके बैठे हैं, कई घंटों बैठे हैं, घर का पिताजी का कमाई खा रहे हैं, बेटा का कमाई खा रहे हैं, बहू का कमाई खा रहे हैं, बेटी का कमाई खा रहे हैं, सबकी कमाई खा रहे हैं, चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं, कहते हैं मैं ध्यानी हूँ। वो निरा कौड़ी काम का नहीं है। वो योग, वो मुद्रा, वो जप, वो तप किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन यदि वो समाज कल्याण के लिए अपने वो निकलने वाले ऊर्जा को सद्भाव के साथ लगाता है तो उसकी खाना की व्यवस्था दुनिया में कोई भी कर देगा। कुत्ते और बिल्ली और चींटियों को जब हम खाने की व्यवस्था करते हैं तो मेरे देश के तपस्वी और ध्यानी और योगियों का खाना का व्यवस्था क्यों ना होगा। लेकिन वह ढोंग में ना करे, आलसी में ना करे, पाखंड में ना करे और दुनिया को लूटने के लिए ना करे, मन में गंदगी विचार करके ना करे। शुद्ध भाव से यदि शुद्ध चेतना से करता है मित्रों, तो उसको 2 वक्त के रोटी की कमी महसूस नहीं होता। हमने अपने जीवन के 60 वर्ष में बात सीखी है। हमारे लिए हमारे जो ईश्वर है, जो हमारी जो माता जी है, वो हमारी पेट की व्यवस्था कर ही देते हैं, हमें उतना शक्ति दे देते हैं, हम उतना कमा लेते हैं। हम चाहे 1 घंटा कमाएं, 10 मिनट कमाएं, 15 मिनट कमाएं, इतना उस बल से हमारे परिवार के लिए व्यवस्थाएं हो जाती है। परिश्रम की बूंदों से कमाएं। अब देखना जीवन में किस तरह से चमत्कारी घटनाएं घटेंगी। लेकिन मेरे मित्र जिनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, वो इस मुद्रा को करके अपने हस्तरेखा में सूर्य रेखा ला सकता है। इस सूर्य रेखा आता कब है? जब आपकी अपने पर गहरी आस्था होता है, जब आपके अंदर में अपने धर्म पर आस्था होता है, अपने कर्म पर आस्था होता है, और अपने किए हुए हर कर्म को जब आप समर्पण करते हैं और आपका जो कर्म है वो जब अग्नि में जलता है, मतलब जो गंदगी जब जल जाए और आप सोने जैसे आप निखर जाओ, तब आपके चेहरे में, आपकी ललाट में और आपके हाथों में वो सूर्य रेखा अपने आप आ जाता है। और किसी को जन्म से मिला होता है तो उसका आशा ये होता है कि आपके डीएनए में है, आपके वो भाग्य में है। आप चाहो तो उसका निवेश करके, आप पहले से अरबपति हो, आप उसका निवेश करो और आप खरबों में खेलो। यानी आपके पास पहले से एनर्जी है, पहले से वो कमाया हुआ है, उस कमाई को आप सही निवेश करो और उससे ज़्यादा बेनिफिट लो। इससे बस हस्तरेखा कितना ही ज्ञान है, कितना ही मतलब होता है। आपके पास संकट हो, बता रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ संकट हैं, आप उससे सावधान हो जाओ, आप उससे सावधान हो जाइए। आपके सांसों के बारे में बता रहे हैं, कि आपके फेफड़े के बारे में बता रहे हैं, आपके हार्ट के बारे में बता रहे हैं, आपके मन की स्थिति बता रहे हैं, आपके परिवार की स्थिति वो बता रहा है कि आपके घर परिवार में आपका कितना आपका अग्नि बढ़ा हुआ है। जब आपका गुस्सा बढ़ जाए, जब आपके अंदर में तामसिक प्रत्यय बढ़ जाए, जब आपको लगे कि मुझे शांत होना है, तो पृथ्वी तत्व को हावी करो और अग्नि को नीचे करो। अग्नि को यहाँ जो जल का मार्ग है, ये जो पथ है, ये जो किडनी का मार्ग है, यहाँ आप अग्नि को कीजिए और ऊपर से पृथ्वी तत्व को दबा दीजिए और गहरी सांस भरिए। अब देखने मित्रों, 45 मिनट के अंदर सांस भरते भरते जब जाएंगे तो 15-20 मिनट के बाद 45 मिनट आते ही आते आप शांति से और सुकून से और प्रेम से भर चुके होंगे। आपकी अग्नि, आपका संयोजन हो चुका होगा, जल उसको अवशोषित कर लिया होगा, किडनी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया होगा, जल तत्व, अग्नि तत्व को, और आपके अतिरिक्त गर्मी को नीचे में सोख लिया होगा। ये एक तरह की एक व्यवस्था है कि हमको एक ऑर्डर करते हैं कि हमको कहाँ डाइवर्ट करना है।
ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो हमको किस नली में डाइवर्ट करना है। तो एक वाल्व है ये एक तरह की एक ऊर्जा पथ को डाइवर्ट कर जाती है, उसके तत्वों को डाइवर्ट कर जाती है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, उसके सिस्टम बदल जाते हैं। तो ये मुद्राएं जो होती हैं वो डाइवर्ट कर देती हैं हमारी ऊर्जाओं को, और एक ऊर्जा दूसरा ऊर्जा मिलकर ताकतवर बन जाता है, इसका उसका समन करके ताकतवर बन जाता है, यानी एक बैलेंस ला करके फिर समुचित रूप से हमें लाभ देता है। मित्रों, ऐसा कोई काम नहीं होगा फिर जो सूर्य से मुद्रा करते हैं और सूर्य प्राणायाम करते हैं और सूर्य ध्यान कर लेते हैं और सूर्य मंत्र का जप कर लेते हैं। मतलब सूर्य मंत्र क्या? गायत्री का प्रथम पद सविता देवता का, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं आदित्य को, मैं भास्कर को, मैं उसको अपने जीवन में अंगीकार करता हूँ, अपने हृदय में स्थान देता हूँ, मेरे जीवन के रग रग में, पोर पोर में, मेरी हर सांसों में, मेरे हर कर्मों में वह आदित्य प्रवेश हो, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। यह भाव से सूर्य मेरे अंदर में विराजमान है, मेरा अवचेतन मन जानता है, मेरा ब्राह्मी मस्तिष्क जानता है सूर्य और मैं एक, मेरे अंदर में सूर्य में विलय और मैं विसर्जन, सूर्य में के अंदर में विलय और विसर्जन, यह भाव रखते हुए यदि आप तत्सवितुर्वरेण्यम का मंत्र जप करते हैं सूर्य मुद्रा बना करके मित्र, तो आपके अंदर में वो दिव्यता और शक्ति देखते देखते प्रवेश हो जाएगा। लेकिन उसका नियोजन करने का पहले डायग्राम बना लीजिए। आप उसका करोगे क्या उपयोगिता करोगे, ये बहुत अनिवार्य चीज़ें हो जाती है। मेरे बहुत से मित्र पूछते हैं कौन से पुस्तक में होगा गुरुजी। ठीक है, पुस्तक से ज्ञान ले लीजिए, पर इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को निवेश करना सीखो, आप अपनी प्रतिभा को निवेश करना सीखो, आप अपने ज्ञान को निवेश करना सीखो, आप अपने वाणी को निवेश करना सीखो, आपके अंदर जो अभी क्षमता है उस क्षमता का सदुपयोग करना सीखो। अभी जो ईश्वर की जो क्षमता आप जानते हो कि आपके पास क्या है, उसको निवेश करना सीखो। मित्रों, मैं एक छोटी सी 1 मिनट का आपका समय लूँगा कि भय का कैसा सदुपयोग करते हैं और अभय का कैसा उपयोग कर लेते हैं। ये निवेश करने का तरीका है। मैं बचपन में लोग मुझे डरा देते थे, तो मैं कोई भी गलत काम करने से डर जाता था। मैं देखता था कि एक बार मैं दुकान गया था और दुकानदार ने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, यानी मैं दिया, उसने सामान दिया लेकिन जोड़ के हिसाब से 10 रुपये ज़्यादा दे दिया। मैं वो 10 रुपये लेकर के मैं अभी अपने घर तक नहीं पहुंचा था, फिर मेरे दिमाग रास्ते भर डरता रहा, अरे यार ज़्यादा ले लिया, किसी दिन उसको मालूम होगा तो कहेंगे देखो ना कितना लोभी है, कितना बेईमान है, बताया तक नहीं, झूठा आरोप हो जाएगा। और मैं घर तक नहीं पहुंचा और मैं वापस आकर के 10 रुपये लौटा दिया, और लौटाने के बाद में इतना भय हो गया, मुझे लगा अद्भुत शांति मिला मुझे। और वो एक दिन की बात है, मैं रात में घर जाना था, मुझे शहर से मैं लौट रहा था पढ़ाई करके, मरघट से मुझे निकलना था और मेरे अंदर में कुछ भय ने जन्म लिया। तो मैंने कहा भय हो, जिंदा आदमी से तो डरा नहीं तो मरे हुए से क्या डरना, ये भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसके हाथ न पैर, न उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ न एनर्जी, क्या है वो छाया है, आएगा तो पकड़ लूँगा। और मैंने अपने आप को अभय किया और उस रास्ते से आ गया, मुझे कुछ भी ना हुआ। तो निवेश करना सीखें, आप अपने डर को निवेश करें, अपने भय को निवेश करें, अपने अभय को निवेश करें, अपने विश्वास को निवेश करें। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं मैथ्स को हल करता था, विज्ञान को हल करता था, तो मैं विश्वास से हल करता था। मैं जो भी कोई भी कार्य करता हूँ मित्रों, तो मेरे अंदर में वो विश्वास का एक संकल्प और विश्वास की एक प्रचुर मात्रा होती है। और जो सफलता का सबसे पहला मंत्र यदि है तो हर काम को विश्वास से करो, हर काम को सफाई से करो, हर काम करते समय साक्षी भाव से देखो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, सुधार करो, आलोचनाएं खुद की करो, खुद की समालोचना करो, खुद को देखो। ये देखने की शक्ति, तो धीरे धीरे आपके अंदर में काफ़ी शक्तियाँ हैं मित्र, उस शक्तियों को पहले निवेश करना सीखो। उसके बाद आप सूर्य मुद्रा करना, सूर्य से जप करना, फिर आपको देखना कितना बेनिफिट देता है। तो मित्रों आइए सूर्य ध्यान करें, सूर्य मुद्रा के साथ में, सूर्य मंत्र के साथ में, सूर्य भाव के साथ में, और अपने जीवन में चमत्कार उत्पन्न करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।